नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं जो आज यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी द्वारा यहाँ पर कई लोगों को शामिल कराया गया है बीजेपी में, और आज नया साल है तो इनसे पूछते हैं सर कैसा लग रहा है आप सबसे पहले नाम? बहुत अच्छा। राजेश कनौजिया नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय धोबी महासमाज से और पूर्व प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी में आके, ये लग रहा है कि हम अपने घर में हैं। मतलब पहले 2021 जो अभी गया बीता हुआ है उसमें आपको ऐसा लग रहा हम बेगाने थे। हाँ, बिल्कुल बेगाने थे हम लोग। ऐसे क्या बीजेपी के काम रहे या बीजेपी यादववाद देखते हैं और कुछ नहीं है उनके अंदर, यादववाद ही है बस, और कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाना और लोगों को आगे बढ़ाना, बस अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना बस। आज साल का पहला दिन है, एससी को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, वो कहीं नहीं करते। तो आपको लगता है कि बीजेपी अब आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल आगे बढ़ेगी। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जब तक हैं तब तक आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी इसको। योगी जी के और मोदी जी के क्या वो कार्य रहे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि बीजेपी में शामिल हो? सबसे मेन तो लॉ एंड ऑर्डर है। जितना उस समय अपराध हुआ करता था, आज अपराध में बहुत कम वो है, मतलब मान के चलिए बहुत कम ही है। यही है सबसे मेन तो यही है। और दूसरा हिंदुत्व है, जो बोला वो किया। आज तक जो किया, जो बोला श्री राम मंदिर बनेगा तो बनाया। लेकिन अखिलेश यादव जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1 साल में बना देंगे। बिल्कुल, वो तो पहले ही 5 साल से बना रहे हैं, 10 साल से बना रहे हैं। वो तो बहुत पहले से बना रहे हैं, मंदिरों को बहुत पहले से बना रहे हैं। जितना भी काम किया सब मस्जिदों के लिए किया गया। उन्होंने मंदिरों के लिए कौन सा काम किया है बताइए? एक काम भी गिनवा दीजिए कहीं है मंदिरों के लिए कोई काम किया है? सिर्फ मस्जिदों के लिए काम किया उन्होंने, मस्जिदों को किया है। और अभी जो एक बड़ा यहाँ पर राजनीतिक हंगामा चल रहा है, आईटी की जो रेड हुई थी कानपुर में, जो इत्र के एक व्यापारी हैं जैन, तो इस पर क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रहे हैं कि इस रेड को इलेक्शन पूरा होने तक रोक दिया जाए? नहीं, रोकना क्यों चाहिए? रोकने का क्या है मतलब है? उसको रोकना ही नहीं चाहिए। जो भी जांच होनी है जांच करानी चाहिए उसकी पूरी। मेरा नाम अमित बैसला है और अपनी ग्राम पंचायत चुड़ियाला ज़िले गाज़ियाबाद की अंतिम ग्राम पंचायत है। और सरकार के कामों से प्रभावित होकर जो योगी जी ने बिना भेदभाव के, बिना जात पात के हर एक सरकारी योजना का लाभ हर एक उस व्यक्ति को जो अंतिम छोर में बैठा हुआ है उस तक पहुंचाने का जो काम किया है सरकार ने, उससे प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता परिवार में अपने चाचा जी जगत सिंह दोसा जी के साथ शामिल हुआ हूँ। और हम आपको पूरा आश्वस्त करते हैं कि हमारा गुर्जर समाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज 98% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पूरे तन मन धन से हम लोग सच्ची निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। और ज़्यादातर जो सरकार की योजनाएं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, जो भी डिसीजन सरकार ने लिए हैं वो जनता के हित में काम किए हैं और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति विशेष के, हर वर्ग के लिए काम किया सरकार ने। एक तरफ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बचाव करते हैं उस व्यापारी का जिनके वहाँ से 275 करोड़ से ज़्यादा की कैश रकम प्राप्त हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक जो कारोबारी है, जो इत्र का व्यापार करता था, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुका है, सब लोग जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। सरकार ने जो बहुत बड़ा कदम जो आज ये उठा है, जो भी आप जो चल रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये कारोबारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का संरक्षक था, कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ था पार्टी से। आज अखिलेश जी जो जवाब तलब कर रहे हैं, जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो अपना बचाव रख रहे हैं उसका, वो बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव समाजवादी पार्टी के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी और बाकी विपक्षी पार्टियां अब 2022 में उतरने वाली हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप क्षेत्र भी है, वहाँ की जनता से आप जुड़े रहते हैं, तो क्या लगता है आपको जनता क्या चाहती है? जनता का बिल्कुल मूड है। जितनी सीटें पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, उससे कहीं ज़्यादा सीट इस बार दोबारा जीत के आएगी। और पूरा जनता मन बना चुकी है। सारी सरकारी योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाएं थी, सबसे प्रभावित होकर 3 तलाक, बिना भेदभाव के जो भी डिसीजन योगी सरकार ने लिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिए, सब जनता के हित में हुए हैं। सब काम किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसी भी योजना आएगी। किसान सम्मान निधि, एक घर में अगर 4 खाते हैं तो 2000 रुपये पर महीने के हिसाब से एक घर को प्राप्त होता है। राशन वितरण महीने में 2 बार, पिछले लॉकडाउन से और अब यानी पिछले 1 साल से महीने में 2 बार, एक बार फ्री और एक बार सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है, जिससे हर गरीब परिवार को बिल्कुल वही 1 यूनिट पे 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल बिना भेदभाव के सबको दिया जा रहा है। सब लोग बिल्कुल खुश हैं। 98%
लोग गांव में संतुष्ट हैं। 2% ऐसे लोग हैं जो अपने, कहते हैं ना, अपने लोग जो है अपने सुख से परेशान, मतलब अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं। बहुत राकेश टिकैत जी के बारे में क्या कहेंगे आप? जो कहा जाता है कि राकेश टिकैत जी के बारे में, आप राकेश टिकैत जो हामी भरते हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंके हैं 2022 में यूपी में, तो आप क्या कहें? आप उसके उनके गृह जिले से आते हैं। तो ये तो मतलब जो ना, ऐसा तो दूसरी पार्टी कहेंगी भाई। जो भी दूसरी पार्टी है वो कभी ये कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, वो तो सब ये कहेंगे कि हम तो उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, टिकैत का कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मुझे तो ये आशा है कि 300 प्लस सीट आएंगी। 400 तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आप 300 प्लस बीजेपी। तो वो अखिलेश यादव तो वो, अब मैं बताया था, कोई अपनी हार तो नहीं मानता। वो तो जनता जो है, जनता जनार्दन है। अब जनता किसको वो देगी वो समय बताएगा। धन्यवाद। रविंद्र बैंसला, विलेज चुड़ियाला, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी में सर्व समाज की बात होती है, सभी की पार्टी है, इसमें परिवारवाद नहीं है। हर पार्टी में, चाहे वो अखिलेश की है, चाहे वो मायावती की है, चाहे वो कांग्रेस की है, सबकी अपनी घर की सरकार है, अपने परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद है उनमें। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी को सम्मान दिया जाता है। यहाँ आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो क्षेत्र के युवा हैं वो क्या आपकी तरह बीजेपी को पसंद करें? जैसे युवा में जोश होता है ना, अगर वो क्रिकेट खेलता तो सिक्सर मारता, तो सिक्सर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर, पहली जो सीट आई है उनसे भी बहुत ऊपर लेकर आएगी। ये हमारा, आपको लगता है कि योगी जी 2022 में फिर से सिक्सर मारने वाले? बिल्कुल सिक्सर है। योगी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे, कोई नहीं। उनकी कार्यशैली ऐसी है, उन्होंने जो काम किए हैं जनता हित में, उनको कोई उतारने वाला नहीं है। अब के भी और नेक्स्ट भी योगी जी की सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति जो बसपा से बीजेपी में शामिल हुए हैं और साल का पहला दिन है। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आज राष्ट्र के साथ आकर के, और राष्ट्र की भावना लेकर के आज अपने नए वर्ष की मैं शुरुआत कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। तो क्या लगता है आपको 2021 अभी समाप्त हुआ है, जहां इससे पहले आप जिस पार्टी में मौजूद थे, क्या कमी रही जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि बीजेपी में जाकर हम वो काम कर सकते? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के हम सिपाही रहे। बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर के जो चल रही थी, मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को लेकर के चल रही है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से समाप्त होती दिख रही हैं। और हम लोग मिशन के अंतर्गत काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों पे चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग किसी दल के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। इस वजह से हमको देश का और राष्ट्र के विकास का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। इसके वजह से हम लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, उनकी गलत नीतियों की वजह से हम बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किए आज। एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी। 2022 का इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आने वाला है और अधिसूचना लगने वाली है, तो क्या कहेंगे आप 2022 में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, और योगी आदित्यनाथ जी के वो क्या कार्य रहे जिन्होंने आपको प्रेरित किया बीजेपी में आने के लिए? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार। हमें जहाँ तक महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना जैसी बड़ी महामारी से जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग करके और लोगों की जान बचाई है, लोगों तक घर घर तक पहुंच के उनको सुविधाएं प्रदान की हैं, उससे हमको नहीं लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 सीट से कम आएगी। जिस तरीके से कहा जाता था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो अम्बेडकर की बात करती है और पिछड़े वर्गों की बात करती है, क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह गई बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यों में कि वो अब उसमें पिछड़ गई और बीजेपी वो कार्य कर? बहुजन समाज पार्टी में मैं अभी आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो दलित, पिछड़े और सर्व समाज को लेकर चलने की बात कही थी,
उन चीज़ों से, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है। इसके वजह से हमको बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ा। नमस्कार, सबसे पहले सर आपका नाम। सलेखचंद कसाना, मैं जिला हापुड़ से हूँ और भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं फ़िलहाल अभी मौजूदा में बहुजन समाज पार्टी के अंदर महासचिव हूँ, जिला महासचिव हापुड़ और विधानसभा अध्यक्ष हापुड़ हूँ फ़िलहाल अभी, जो ओबीसी समाज का। तो जैसे आज साल का नया दिन है, तो साल के नए दिन के साथ आपने बीजेपी के साथ शुरुआत की है। क्या लगता है आपको, क्या वो वजह रही जिन्होंने आपको बीजेपी में आने के लिए? इसकी कई वजह हैं। तो बीजेपी की कार्यशैली, बीजेपी के काम और बीजेपी का जो चारों तरफ, कहीं आप देख लो किसी भी गांव में, किसी भी शहर में रोड हैं, लाइट हैं, 24 घंटे लाइट आ रखी है और किसानों के लिए बहुत सुविधा है। तो इसी उनकी कार्यशैली को देखते हुए हमने बीजेपी ज्वाइन करी है। जैसे हम आपका प्रोफाइल देख रहे हैं, इसमें गुज्जर समाज से आते हैं आप, तो आप कई विपक्षी पार्टी कह रही है कि गुज्जर समाज नाराज़ है बीजेपी से। क्या आपको लगता है, आप क्या कहते नहीं, ये वही पार्टी कह रही है जिनके साथ गुर्जर समाज नहीं है। सपा वाले कह रहे हैं कि गुर्जर समाज नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज 99% इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले भी था, अभी भी है और रहेगा भी। और योगी आदित्यनाथ जी 2022 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें लेकर आएंगे? देखिए, जो योगी जी का काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है, किसानों को हर महीने 1000 रुपये भेजने, 2000 रुपये भेजने, और काफ़ी जो अभी काम चल रहे हैं, राशन वगैरह भी फ्री चल रहा है। वो सबको, ये कोरोना की वैक्सीन भी लग चुकी है लगभग। तो योगी जी तो 100% जो पिछली बार सीट आई थी उससे 2, 4, 10, 5 ऊपर नीचे होंगी, इससे कम नहीं होंगी। मतलब कम नहीं होंगी जी। धन्यवाद। पहले आपका नाम। जगत सिंह दोसा। सर, आप क्या कहेंगे, आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बीजेपी राष्ट्र हित के कार्य हमेशा करती रही है और राष्ट्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरह पिछली बार भारी बहुमत से सरकार बनी थी, दोबारा से योगी जी की सरकार बनने जा रही है और किसान और मजदूर और सभी वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको देख करके लोग बिल्कुल आकर्षित हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और ये जो अफवाह और ये दूसरी पार्टियां चला रही हैं कि ये लोग नाराज़ हैं, कोई नाराज़ नहीं है। किसान भी नाराज़ नहीं है, मजदूर भी नाराज़ नहीं है। ये तो चुनाव के टाइम पे होता ही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से अच्छे, बढ़िया, पिछली बार से भी अच्छी सरकार बनाने की तैयारी है। जैसे आपने किसान आंदोलन की बात की, तो एक नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो लग रहा है वो काफ़ी बीजेपी का विरोध करते आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप हाँ, देखो, ऐसा है कि जो किसानों की बात थी, मोदी जी ने उसे मान लिया और स्वीकार कर लिया और उसके बाद अब काहे का विरोध रह गया? वो तो अपनी तरफ से बिना वजह की बात जो अब लोग उठा रहे हैं, उठानी नहीं चाहिए। और किसानों के हमेशा हित की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रपोजल दिया था, उसे वापस किसानों के लिए ले लिया। तो अब काहे की किसान विरोधी पार्टी है। योगी जी के क्या वो कार्य रहे जिन्होंने आपको बीजेपी में आने के लिए प्रेरित किया? सबसे मुख्य तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी बहन बेटी और एक तरह से गुंडा राज जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उसे समाप्त किया। दूसरा, योगी जी की करनी और कथनी एक है, वो जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने का पूरा रोका है और जो बचा कुचा उसे ख़त्म कर देंगे और समस्त उत्तर प्रदेश दोबारा से योगी जी को ही चाहता है। माना जाता है कि जो नेता लोग होते हैं वो जनता का मूड भांप लेते हैं पहले और उन्हें पता लग जाता कि जनता किसको लाना चाहती है। तो क्या हम ये समझें कि बीजेपी फिर से आने वाली, इसीलिए आपने? 100% बीजेपी आने वाली है, निश्चित तौर पे आएगी और सभी वर्ग के लोग भाजपा में बिल्कुल फिर उसी प्रकार से भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद।